नरेंद्र मोदी को याद आई 22 साल पुरानी वो बात, जब पहले ही चुनाव में मोदी संग चल पड़ा गुजरात। गूंजता था देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। 22 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मोदी हो गए भावुक। नरेंद्र मोदी ये नाम देश की राजनीति में वो ब्रांड बन गया है जिसके सामने जहां तमाम विपक्षी पार्टियां ढेर होती जा रही हैं, तो वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिससे खुद मोदी का रिश्ता है, वो बीजेपी भी ब्रांड मोदी के आगे छोटी पड़ती जा रही है। यही ब्रांड मोदी का भौकाल है और ये भौकाल साल 2014 से नहीं बना है, जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये भौकाल साल 2001 से चला आ रहा है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर उन्हें विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था। इसीलिए अक्टूबर 2001 में पहली बार सीएम बने नरेंद्र मोदी ने एमएलसी बनने का आसान रास्ता चुनने के बजाय विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनने का मुश्किल रास्ता चुना और फरवरी 2002 में उतर गए राजकोट द्वितीय विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में, जहां उनके सामने थे कांग्रेस नेता अश्विन मेहता। पहले चुनाव में मोदी को लेकर जनता में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। जहां भी रैलियां करने जाते थे, गूंजने लगता था देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। नरेंद्र मोदी के लिए जनता जनार्दन के दिल में जो प्यार नजर आ रहा था, यही प्यार नतीजों में भी नजर आया और अपने पहले ही चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। साल 2002 में राजकोट से पहला चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मोदी ने जीत भी हासिल की और फिर इसके बाद मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ ऐसे बढ़ता गया कि 2002, 2007 और 2012 में हुए गुजरात चुनाव में लगातार 3 बार भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे गुजरात की सीमा लांघकर पूरे देश में फैलती गई और फिर साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया और यहाँ भी मोदी का जबरदस्त जलवा देखने को मिला, जिसके दम पर बीजेपी पहली बार अकेले दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद साल 2019 का चुनाव आया, जब विपक्ष ने मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता ने लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी को चुना और अब दूसरा कार्यकाल भी जब खत्म होने जा रहा है, तो एक बार फिर देश में मोदी के पहले चुनाव की चर्चा हो रही है। ये चर्चा दरअसल इसलिए शुरू हुई क्योंकि 24 फरवरी को पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर गए थे, जहां राजकोट में भी उनका एक कार्यक्रम था। इसलिए मोदी आर्काइव नाम के ट्विटर हैंडल से करीब 20 साल पुरानी वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। आज से ठीक 22 साल पहले 24 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार विधायक के रूप में गुजरात विधानमंडल में कदम रखा। इस जीत ने न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारत और दुनिया के लिए एक आशाजनक नए युग की शुरुआत की। मोदी आर्काइव ने इस ट्वीट के जरिए 22 साल पुरानी बात याद दिलाई तो खुद पीएम मोदी भी भावुक हो गए। उन्होंने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, राजकोट का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। ये इस शहर के लोग ही थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार मुझे चुनावी जीत दिलाई। तब से मैंने हमेशा जनता जनार्दन की आकांक्षाओं के साथ न्याय करने का काम किया है। ये भी सुखद संयोग है कि आज और कल मैं गुजरात में रहूंगा और एक कार्यक्रम राजकोट में हो रहा है, जहां से 5 एम्स देश को समर्पित किए जाएंगे। जिस राजकोट से नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव लड़ा और जीत कर गुजरात विधानसभा पहुंचे, 22 साल बाद उसी राजकोट से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश को एम्स समर्पित किया। यानी जिस राजकोट से बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने पहला चुनाव लड़ा, अब उसी राजकोट में बतौर प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं। ये पल पीएम मोदी के लिए कितना खास है, ये उनके ट्वीट से समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा, ये शहर के लोग ही थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार मुझे चुनावी जीत दिलाई। तब से मैंने हमेशा जनता जनार्दन की आकांक्षाओं के साथ न्याय करने का काम किया है। 22 साल पुरानी यादों में खोए पीएम मोदी ने राजकोट से जीत का सफर जो शुरू किया था, वो सफर आज भी बदस्तूर जारी है। इसके बाद नरेंद्र मोदी 2002, 2004 और 2012 में मणिनगर से चुनाव लड़े और तीनों बार जीत हासिल की।
साल 2014 में मोदी यूपी के वाराणसी और गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों से जीत भी हासिल की, लेकिन कोई भी नेता एक ही सीट से सांसद हो सकता है, इसलिए मोदी ने वडोदरा सीट छोड़ दी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी दोबारा वाराणसी से लड़े और दूसरी बार भी जीत हासिल की। इस तरह से 2002 से अब तक पीएम मोदी 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार जीत हासिल की है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी क्या जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राजकोट में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना का लाभ भी मिला है। प्राचीन द्वारका, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे इतना भाव विभोर किया है, इस शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारिका की प्रेरणा भी अपने साथ लेके आया हूं। विकास और विरासत के मेरे संकल्पों को आज एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। विकसित भारत मेरे लक्ष्य से आज दैवीय विश्वास उसके साथ जुड़ गया है।